जैन साथियों, चलिए हम आज बिहार दरोगा को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का क्लास देखते हैं। आज यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे बिहार दरोगा के एग्जाम में कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का एक क्लास देखते हैं जिसमें आपका सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। और यदि आप बिहार दरोगा के अलावा बिहार के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल बिहार के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास ये आपको होने वाला है। तो क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा और क्लास को जरूर आप देखिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला पॉइंट आपका है कि बिहार की कुल जनसंख्या, ये सारा डाटा जितने भी डाटा हम लिखेंगे ये सभी आपका जनगणना 2011 के अनुसार डाटा होंगे। पहले ध्यान रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार जो डाटा है वही हम यहाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। तो ये आपका 10,40,99,452, 10,40,99,452 ये बिहार की कुल जनसंख्या है। और बात करें कुल देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये आपका 8.6%, यानी पूरे भारत देश की जनसंख्या का देखिए ये कौन सा भाग है, तो ये आपका 8.6% होता है पूरे देश की जनसंख्या का। ठीक है, तो ध्यान रखना परसेंटेज में 8.6%, और ये टोटल जनसंख्या आपका है 10,40,99,452। अगला पॉइंट आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है। देखो, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो है आपका पटना का, और इससे कम आपका है पूर्वी चंपारण का, और इससे कम है आपका मुजफ्फरपुर का, और इससे कम है आपका मधुबनी का। तो ये आपका घटते हुए क्रम में है, ध्यान रखना ये घटते हुए क्रम में है आपका। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना, फिर आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। और बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का, तो सबसे कम आपका है शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल और लखीसराय। ये आपका जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम आपका किसकी जनसंख्या है, तो शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद आपका लखीसराय। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला आपका है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वो पूरे देश में कौन से स्थान पर आते हैं, तो ये आपका तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला और दूसरा पर कौन है, तो भाई पहला आपका कौन है, यूपी है, और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर आपका बिहार है। तो जनसंख्या में देखा जाए तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये पूरे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से। आगे हम देखेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं जनसंख्या के दृष्टि से। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है आपका कि बिहार की कितने जिले नेपाल से सीमा लगाती है। ठीक है, बिहार की कितने जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो बिहार के 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। चलिए इसको क्रम में हम याद रखते हैं कौन कौन सा है। तो 7 जिला टोटल है, ये आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और ये जो क्रम है ना ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है ये। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये आपका 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है। ठीक है, नेपाल से सीमा लगाती है 7 जिला। अगला पॉइंट आपका है कि बिहार की कितने जिला जो है वो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है, यानी वेस्ट बंगाल से सीमा लगाती है। तो बिहार के ऐसे टोटल 3 जिला है। कितने जिला है, 3 जिला है जो आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है, और ये है आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिला है जो यानी पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। ठीक है, याद रहेगा 7 जिला है जो नेपाल से सीमा लगाती है, और 3 जिला जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। और एक चीज और देखना, ध्यान रखना कि बिहार कितने देश से सीमा लगाती है,
तो मात्र एक देश है। कौन देश है वो है नेपाल। ठीक है, देश पूछे तो मात्र एक देश है आपका नेपाल है। ठीक है, उससे सीमा लगाती है, बाकी राज्यों से सीमा लगाती है। ठीक है, आगे कहीं देखते हैं आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका कि बिहार की कितनी जिला जो है वो यूपी से सीमा लगाती है। बिहार की कितनी जिला है जो यूपी से सीमा लगाती है। ठीक है, यूपी से सीमा लगाती है, ये आपका 8 जिला। ठीक है, बिहार की 8 जिला है जो यूपी से सीमा लगाती है। ये कौन कौन सी जिला है? ये आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। ये जो क्रम है ये ध्यान रखना, ये क्रम आपका यानी साउथ से नॉर्थ की ओर है। ठीक है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, ध्यान रखना। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये आपका 8 जिला है जो यूपी से सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपका है कि बिहार के कितने जिला है जो झारखंड से सीमा लगाती है। तो देखो, झारखंड से भी 8 ही जिला है जो सीमा लगाते हैं, और यही क्वेश्चन आपके आज यानी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिहार की कितने जिला झारखंड से सीमा लगाती है, तो ये 8 जिला है जो झारखंड से सीमा लगाती है। बात करें जिला को, ये आपका है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, याद रखना, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्रम को भी ध्यान रखना। और ये जो क्रम है आपका, ये जो क्रम है ये है आपका यानी पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर एक क्रम है, उसको ध्यान रखना है। तो 8 को यदि आपसे पूछे कि बिहार सबसे अधिक सीमा साझा यानी किस राज्य से करती है, तो ध्यान रखना ये 2 राज्य होगा। कौन? एक तो आपका होगा झारखंड, झारखंड से 8 जिला सीमा लगाती है। देखो, झारखंड से 8 जिला सीमा लगाती है, और यूपी से भी 8 जिला ही सीमा लगाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। देखो ये आपका है कि कौन सा बिहार के कौन सा जिला है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। बिहार की ऐसी कौन सी जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है? ये आपका पश्चिमी चंपारण। क्या है? ये आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ये आपका यूपी और नेपाल दोनों से सीमा लगाती है। हालांकि हम लोग बिहार स्पेशल का मैप के थ्रू क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो मैप के थ्रू आपको क्लास करवा रखे हैं, और उसमें लेक्चर वाइज आपको क्लास करवाए हैं। 5 लेक्चर अभी हुआ है, पूरे कंप्लीट करवाएंगे। और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो उस क्लास को देख लीजिएगा जो हम अपने हैंडराइटिंग नोट्स से क्लास करवा रहे हैं। और आपको बिहार स्पेशल का हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो आप LK क्लासेस ऐप पर जाना। ठीक है, क्योंकि ये इतना अच्छा नोट्स है कि सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको ये हैंडराइटिंग नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यूपी और नेपाल से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? ये आपका पश्चिमी चंपारण। फिर अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल और नेपाल, पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका ईस्ट की ओर देखो तो ये आपका आ जाएगा किशनगंज। ठीक है, तो किशनगंज जिला ऐसा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं आकर फंसते हैं? रोहतास। ठीक है, यहीं आकर फंसते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला है आपका रोहतास। अगला है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है? ये आपका कटिहार। ठीक है, याद रहेगा, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर एक बार देख लेते हैं। यूपी नेपाल, यूपी नेपाल से सीमा साझा करती है कौन? ये करती है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण यूपी और नेपाल दोनों से सीमा साझा करती है। और किशनगंज जो है वो आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करती है।
फिर आपका है रोहतास जो है यूपी झारखंड दोनों सीमा साझा करते हैं, और कटिहार जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है कि बिहार की सबसे पूर्वी जिला कौन सी है। सबसे पूर्वी जिला, यदि आप मैप आपको ध्यान होगा ना, मैप यदि आपको ध्यान होगा तो सबसे पूर्वी आप देखेंगे तो ये होगा आपका किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। तो किशनगंज जो है वो सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी बात करें तो सबसे पश्चिमी आपका होगा कैमूर। ठीक है, कैमूर। यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं, कितना स्टूडेंट रोहतास लगा देते हैं, लेकिन गलत होगा, ध्यान रखना कैमूर होगा। ठीक है, कैमूर होगा। तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। और सबसे उत्तरी जिला बात करें, सबसे उत्तरी जिला तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला, और यहाँ भी स्टूडेंट ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका होगा कौन सा, ये होगा गया। ठीक है, क्या होगा, गया होगा। तो गया जिला जो है वो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। ठीक है, याद रहेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बिहार की कुल क्षेत्रफल। बिहार की कुल क्षेत्रफल, ये भी डाटा ये आपका 2011 जनगणना की डाटा है, ध्यान रखना, बार बार हम बता रहे हैं। तो बिहार की कुल क्षेत्रफल आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रहेगा। इसको आप लिखना, 2-3 बार लिखना है इसे, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार की कुल आपका क्या है, क्षेत्रफल है। अब बात करें क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है वो कौन से राज्य है देश का, ये आपका 12वां राज्य है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े में देखें तो 12वें स्थान पर आते हैं आपका बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है वो 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। जनसंख्या दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, बता चुके हैं। अगला है ये जो कुल देश की, यानी जो बिहार की क्षेत्रफल है वो पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये है आपका 2.86%। 2.86%। ठीक है, याद रखा। टोटल क्षेत्रफल आपका बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है आपका 2.86%। 2.86%, इसको याद रखना है। अब बात करें हम आपका बिहार की लंबाई की, देखो उत्तर से दक्षिण देखिए तो ये 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ऐसे उत्तर से दक्षिण आपका ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम देखिए, पूर्व से पश्चिम देखिए तो ये आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपका पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जिला है इन आपका शिवहर। शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है, जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। अब आपका आ गया बिहार की साक्षरता दर, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। बिहार की साक्षरता दर, देखो इसको हम बहुत ही डीप में देखेंगे साक्षरता दर से, ग्रामीण साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना तो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, सिंपली तो सबको इतना याद रहता है। ठीक है, लेकिन जब पूछ दे आपको बताओ कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना परसेंट है, शहरी साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कहेंगे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। देखो बिहार की साक्षरता दर हम आपको याद करवा देंगे आज ही। ठीक है, तो बिहार की साक्षरता दर बात करें तो ये है आपका 61.8%। कितना है, 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। कितना है, तो ये है आपका 61.8%। बात करें पुरुष का, जब भी आपको पुरुष का पूछे यानी मेल का, तो क्या करना, उसमें कुछ नहीं करना, 10 ऐड कर देना। ठीक है, 10 ऐड करेंगे, 61 है, 61 में 10 ऐड करो कितना होगा, 71 होगा। ये आपका 71.2 याद रखना पुरुष का है। महिला का पूछे आपका तो 10 माइनस कर दीजिए, टोटल में से 10 माइनस कर दीजिए, तो
61 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 51 बचेगा। 51.5% याद रखो, ये महिला की साक्षरता दर है। तो याद करने का शानदार तरीका है, पुरुष पूछे 10 ऐड करना है, महिला पूछे 10 माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब देखो, तो टोटल आपका कितना है? 61.8% है, पुरुष 71.2 है, महिला 51.5% है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, यानी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? देखो, सबसे अधिक साक्षरता दर आपका है रोहतास का। और कितना परसेंट है ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला का है। और जिला दो दो ऑप्शन में आपको रोहतास दिया था, लेकिन वहाँ पर जो परसेंटेज दिया था ना वो दोनों में गलत था, ठीक है। इसीलिए आप इसको ये ध्यान रखिए कितना परसेंट है, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? ये है आपका रोहतास, और ये है आपका वहाँ पर साक्षरता दर है 73.37%। 73.37% है, यानी इसी को पलट दीजिएगा ना तो ये परसेंटेज में देखो ना, याद करना आसान है थोड़ा सा। अब देखो, रोहतास है, रोहतास के बाद सेकेंड स्थान पर आता है पटना, थर्ड पर भोजपुर और फोर्थ पर मुंगेर, ठीक है। ये क्रम भी आप याद रख सकते हो, ये आपका घटते हुए क्रम में दिया हुआ है, घटते हुए क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। तो रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, फिर आपका मुंगेर है, ठीक है। अब बात करें हम, ये आपका सबसे अधिक वाला है। अब देखो सबसे कम, तो बिहार की सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है आपका पूर्णिया। पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है, कितना परसेंट है? तो 51.08% है, 51.08% है, सबसे कम है, ठीक है। अब ये सबसे कम है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है? सीतामढ़ी का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कटिहार का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मधेपुरा का। ये जो है आपका ना, ये आपका 4 जिला जो है वो सबसे कम साक्षर वाला जिला है, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। अब देखो, इन चारों को याद करने का फायदा क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से किस जिला की साक्षरता दर सबसे कम है। अब उसमें क्या करेगा? पूर्णिया हटा देगा, ऑप्शन पूर्णिया हटा देगा। अब ऑप्शन देगा सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, ठीक है। तब उसमें आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड में कौन है, ठीक है, तब आपको काम आता है ये, ठीक है। जब डीप क्वेश्चन बनेगा तब आपको ये क्रम याद रखेगा, याद आपको आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका यानी पूर्णिया हटा दे ऑप्शन में तो सीतामढ़ी बहुत कम स्टूडेंट होगा जो लगा के आएंगे सही आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। अब बात करें यहाँ देखो, पुरुष सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, यानी पुरुष साक्षर दर वाला सबसे अधिक वाला जिला कौन सा है? बात करें सिर्फ पुरुष साक्षरता दर की, और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो चलो देखते हैं। तो यह आपका रोहतास, यानी टोटल में भी फर्स्ट पे रोहतास है, और पुरुष के साक्षरता दर में भी फर्स्ट पे आपका रोहतास है, ठीक है, रोहतास है। और ये जो आपका यहाँ पर लिखा है ना, ये 82.88%, ये पुरुष साक्षरता दर है, ध्यान रखना, रोहतास में पुरुष साक्षरता दर है। तो रोहतास है, उसके बाद भोजपुर, फिर बक्सर, फिर आपका सिवान, ठीक है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान, ठीक है। तो ये किसका क्रम है? पुरुष साक्षरता दर का, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, पुरुष में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका पूर्णिया, यानी टोटल में भी पूर्णिया सबसे कम साक्षर है, और पुरुष में भी पूर्णिया सबसे कम साक्षर है, ठीक है, ठीक है, पूर्णिया है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है? कटिहार, फिर आपका शिवहर, फिर आपका सीतामढ़ी, ठीक है। ये आपका 4 ऐसे जिला है जिसमें पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे आपका है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। अब देख रहे हैं पूरे डीप में हम पढ़ा रहे हैं आपको, पूरे डीप में जा करके, ठीक है। अब महिला साक्षरता दर सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये है आपका रोहतास, ठीक है। रोहतास महिला में भी आगे है, पुरुष में भी आगे है, रोहतास है। उसके बाद बात करें तो मुंगेर, फिर आपका है पटना, फिर आपका है औरंगाबाद,
ठीक है, याद रखिए, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, ठीक है। ये है सबसे अधिक महिला साक्षर वाला जिला। अगला है सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे कम में आपका आ जाता है सहरसा, जबकि हम टोटल में देखें सबसे कम साक्षर वाला जिला तो पूर्णिया था, पुरुष में देखें सबसे कम साक्षर वाला जिला तो पूर्णिया था, ठीक है। लेकिन जब महिला में देखते हैं सबसे कम साक्षर वाला जिला तो यह आपका आता है सहरसा, और इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, खास करके बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो सबसे कम साक्षर में आपका महिला में बात करें तो सहरसा, ठीक है, सहरसा से थोड़ा सा ज़्यादा आपका है मधेपुरा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका है पूर्णिया, ठीक है। ये 3 जिला ऐसा है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है। कौन कौन है? सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन ना यदि एग्जाम में आ जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं होगा, ठीक है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है, बस टोटल साक्षर बता देगा, पुरुष का बता देगा, महिला का बता देंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है बिहार की शहरी साक्षरता दर कितना है, ठीक है, ये डीप क्वेश्चन हुआ। तो बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना परसेंट है? ये आपका 76.9%। बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना परसेंट है? ये है आपका 76.9%, ठीक है, 76.9%। मैं आपको इतना बता देता हूँ ना कि आप बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बिहार स्पेशल क्लास जो हम करवा देते हैं ना, वो आप देख के चले जाओ, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ बिहार स्पेशल का, ठीक है, उसमें आप जाकर देखिए 5 क्लास आपको हुआ है, और उसको मैं टॉपिक बैच कर रहा हूँ, ठीक है, और मैप के थ्रू उसको हम समझाते चल रहे हैं। तो उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है, तो वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आपको बिहार का हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारा बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये था आपका बिहार की शहरी साक्षरता दर, ठीक है, कितना है? तो ये आपका 76.9%। बात करें हम बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर के, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर की, ठीक है, तो ये है आपका 59.8%, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो ये है आपका 59.8%, 59.8%। आगे देखो, अब देखो ये तो और इम्पोर्टेंट है कि साक्षरता दर में वृद्धि, यानी देखो 2001 से 11 तक में, 2001 से 11 तक में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है साक्षरता दर में? ये हुआ आपका 14.8%। 14.8% जो है वो बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है। ये वृद्धि हम बता रहे हैं, यानी 1 से 11 के बीच में वृद्धि कितना हुआ है? तो 14.8% हुआ है। 14.8% ये साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है। बात करें पुरुष में, पुरुष की साक्षरता दर में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 7.8%, 7.8%। महिला में बात करें तो 10.7%, यानी वृद्धि जो है ना वो पुरुष से ज़्यादा महिला में है। साक्षरता दर में वृद्धि देख रहे हैं तो पुरुष से ज़्यादा महिला में है, ठीक है। ये आपका 11, यानी टोटल है 14.8%, पुरुष में वृद्धि है आपका 7.8%, महिला की साक्षरता दर में वृद्धि है 10.7%। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखो ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर में बात करें ना तो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है आपका रोहतास। रोहतास जिला में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम आपका पूर्णिया है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पहले भी हम देखे हैं, ठीक है। तो ग्रामीण की बात करें तो रोहतास सबसे अधिक और पूर्णिया सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अब बात करते हैं शहरी का, ठीक है, शहरी साक्षरता का। तो शहरी साक्षरता दर सबसे अधिक आपका है पटना में, ठीक है, और सबसे कम है आपका शिवहर में। शहरी साक्षरता दर सबसे कम आपका शिवहर जिला में, ध्यान रखना, सबसे कम शिवहर में है, ठीक है, जबकि ग्रामीण में सबसे कम पूर्णिया में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका लिंगानुपात, ठीक है,
लिंगानुपात। अब देखिए बिहार की जो लिंगानुपात है ये आपका 918 है। लिंगानुपात क्या होता है तो सिंपल समझिए 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। ये बिहार की लिंगानुपात कितना है 918 है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं आती हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है 918 है। तो बिहार की लिंगानुपात 918 है। बिहार की लिंगानुपात 918 है। अब हम बात करेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सबसे अधिक लिंगानुपात है आपका गोपालगंज का, ठीक है, गोपालगंज का है और ये है आपका 1021। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में है 10 सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका कौन सा है, ये है आपका कौन सा है, ये आपका गोपालगंज, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है, यह गोपालगंज का। कितना है 221। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार का एकमात्र ऐसा जिला कौन सी है जिसकी लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये है आपका गोपालगंज, ठीक है। याद रखना गोपालगंज ही ऐसा जिला है जहां पर लिंगानुपात आपका 1000 से अधिक है, ठीक है। गोपालगंज सबसे अधिक है। उसके बाद बात करें तो सिवान, उसके बाद सारण, फिर आपका किशनगंज, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात का ये आपका मुंगेर की। सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है, ये आपका मुंगेर की। कितना है तो 876। याद रखना आसान है, कैसे देखो 8 लिखो फिर 1 कम करो 7 फिर 1 कम करो 6, 876। याद रखना आसान है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो मुंगेर है। सबसे अधिक गोपालगंज है, याद रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पर, शिशु लिंगानुपात पर, ठीक है। शिशु लिंगानुपात पाते हैं। तो बात करें हम शिशु लिंगानुपात का तो ये आपका 935 है, ठीक है। बिहार में शिशु लिंगानुपात है 935 है, 935 है, ठीक है। देखो दोनों में अंतर है। सीधे पूछे बिहार के लिंगानुपात कितना है 918, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो ये आपका किशनगंज है, ठीक है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो यह है किशनगंज। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो यह आपका वैशाली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिए। ये था आपका लिंगानुपात से यह आपका क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर देखते हैं हम सबसे, यानी बिहार का लिंगानुपात कितना है 918। पहली पॉइंट, बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है तो ये आपका गोपालगंज का है, कितना है 221 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है तो ये मुंगेर का, कितना है 876 है, ठीक है, याद हो गया। चलो फिर याद करते हैं। अब देखते हैं हम शिशु लिंगानुपात। तो बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है 935 है। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है तो ये आपका किशनगंज में। और सबसे कम कहाँ पर है तो ये आपका वैशाली में, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका अब आपका आ गया जनसंख्या घनत्व। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है तो ये है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका बिहार की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो देखो 1000, ठीक है, सॉरी 1000 कहते हैं ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों को, यानी निवास करने वाले जनसंख्या को, ये उसको हम क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपका 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है ना, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 1106 रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का यही मतलब होता है। और बात करें तो राज्यों में ना, पूरे राज्यों में बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है।
पूरे देश में राज्यों में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है बिहार का। ठीक है, ध्यान रखना। और टोटल लगा के बोले, केंद्र शासित प्रदेश लगाकर, तब आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व में बात करें राज्यों में, तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका है बिहार का। ठीक है, सेकेंड पर आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लगाकर, तब आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये है आपका शिवहर। शिवहर की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, याद करने का तरीका बता दें, क्योंकि शिवहर देखो, शिवहर हम लोग पढ़े हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा है लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व क्या है, ज़्यादा है। याद करने का तरीका याद रहेगा, तो शिवहर। उसके बाद बात करें तो पटना, दरभंगा, वैशाली। ठीक है, सबसे कम का बात करें हम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे कम है आपका कैमूर का, इससे अधिक आपका जमुई का, उससे अधिक आपका है बांका का, उससे अधिक पश्चिमी चंपारण का। ये सबसे कम वाला है, ये सबसे ज़्यादा वाला है। सबसे अधिक आपका शिवहर, उससे कम पटना, उससे कम दरभंगा, फिर वैशाली। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इसका मतलब ये होता है, देखो जनगणना कब हुआ था, 2001 में हुआ था, तो 2001 से 11 तक में, 2001 से 11 यानी 1 में हुआ था और उसके बाद 11 में हुआ है, तो 1 से 11 के बीच में कितना % जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, उसी को बोलते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी 10 साल का अंतर है ना, 1 से 11। ठीक है, तो 10 साल में कितना % वृद्धि हुआ जनसंख्या, तो बिहार में हुआ आपका 25.42%। इसको ध्यान रखना है, प्रश्न आ चुके हैं। 25.42% ये आपका बिहार की यानी 10 के वृद्धि दर है। ठीक है, अब बात करें सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका मधेपुरा है। कौन सा है, मधेपुरा है। और परसेंट पूछे तो आपका ध्यान रखना, यहाँ पर है 31.2% वृद्धि हुआ है आपका सबसे अधिक मधेपुरा में। सबसे कम बात करें, सबसे कम यानी 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका गोपालगंज। गोपालगंज का 10 के वृद्धि दर सबसे कम है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कुछ बिहार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो बिहार के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो आपको पता होगा बिहार जो है ना, वो आपका 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, यानी बंगाल से, सिंपल बोलिए तो बंगाल से अलग हुआ था आपका बिहार कब, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बंटवारा होता है बिहार का 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को जो है वो बिहार से उड़ीसा अलग हो जाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाते हैं। इस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं और जितने भी खनिज थे वो सारा आपका लगभग सारा शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, झारखंड में। ठीक है, और उसी दिन से बिहार जो है ना, बिहार में मतलब कि कोई भी खनिज नहीं बचते हैं, मैक्सिमम खनिज तो चला गया किसके पास, झारखंड के पास। ठीक है, ये बंटवारा हुआ था आपका लास्ट में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। अब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब देखो जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, ठीक है, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो उस समय बिहार में टोटल पूछे, टोटल जिला कितने थे, तो टोटल आपका 55 जिला थे। ठीक है, यानी बिहार से झारखंड अलग होने से पहले बिहार में टोटल कुल यानी कितने जिला थे, तो 55 जिला थे। अब देखो झारखंड जो अलग हुआ ना, तो वो 18 जिला लेकर चला गया। यानी ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि झारखंड जो है वो बिहार से कितने जिलों के साथ अलग राज्य बना, तो 18 जिलों के साथ। ठीक है, 18 जिला, बिहार के 18 जिला को लेकर
झारखंड अलग हो गया, ठीक है। और बच गया बिहार में कितना, तो बिहार में बच गया 37 जिला, ठीक है। 18 जिला चला गया और टोटल कितना है, 55 जिला है, तो बचा कितना, 37 जिला, ठीक है। तो 37 जिला बचा किसके पास, बिहार के पास। लेकिन टोटल तो अभी 38 जिला है बिहार में। बिहार में टोटल अभी कितना है, 38 जिला है। तो एक जिला आपका 38वां जिला जो है वो आपका बना था अरवल, ठीक है। कब, 2001 ईस्वी में, ठीक है। अरवल जो है वो आपका 2001 ईस्वी में एक नया जिला बनता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 38वां जिला। ये भी क्वेश्चन आता है कि 38वां जिला कब बना है, तो 2001 ईस्वी में, ठीक है। ये था आपका बिहार स्पेशल का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। यदि मुझे समय मिलेगा ना तो एक क्लास मैं आपके लिए एक और लेकर आऊँगा बिहार स्पेशल का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। यानी आपका बिहार स्पेशल का एक और क्लास होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि आपका बिहार के एग्जामों में ना ज़्यादातर आपको बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्लास लेकर और आऊँगा, ठीक है। और जो सीरीज चल रहा है आपका बिहार स्पेशल का उसको आप देखते रहिए, ठीक है। और मैं आपको करेंट अफेयर का भी एक क्लास जरूर लेकर आऊँगा, खास करके आपका बिहार दुर्गा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।